बहुत नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का छोटू की पाठशाला में। तो मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का जो लेक्चर है जिसमें आपका डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इन तीनों को एक बेहतरीन ट्रिक्स के साथ मैंने क्लियर कर दिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। दो प्रकार के डिसऑर्डर आपको जेनेटिक चैप्टर में पढ़ने थे। एक था मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, थैलेसीमिया हो गया, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया। ये पांच कुछ पढ़ने थे। और एक था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दूसरा वाला जो था उसमें हमें पढ़ना था टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उसके कॉज क्या हैं, डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो मैंने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया था एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हमारा जो ध्यान है, अब हमारा जो फोकस है, अब हमें जो चीज़ एक बेहतरीन ट्रिक्स, एक बेहतरीन तरीके के साथ जो हमको याद कर लेना है एग्ज़ाम से पहले, वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। बहुत कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि पांच पांच पढ़ने हैं, ये भूल जाता है कौन रिसेसिव कौन डोमिनेंट। तो आज मैं आपको एक एक करके एक वीडियो में एक वीडियो में एक छोटे छोटे वीडियो होंगे आपका एक क्लियर और एकदम जो भी बात कहूँगा उसका प्रूफ दूंगा। इसमें जो भी बात कहूँगा उसका प्रूफ दूंगा। ये है तो क्यों है, ये है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैंने लिया है क्रम वाइज एनसीईआरटी से ही लिया हूँ, कलर ब्लाइंडनेस लिया हूँ, उसके बाद हीमोफीलिया लिया हूँ, फिर सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया है, उसके बाद आपका थैलेसेमिया है। तो सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस के बारे में समझ लेते हैं क्या है। पहला ऑर्डर आपका कलर ब्लाइंड डिसऑर्डर जो है, ठीक है, आ जाइए। सबसे पहली बात जो है, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सेक्स लिंक्ड है और रिसेसिव है। इन दोनों का मतलब क्या हो जाए, आप कहेंगे ना सर मैं दिमाग में क्या फिगर बनाऊं जब ये नाम सुनूं सेक्स लिंक्ड और रेसेसिव। सबसे पहले सेक्स लिंक्ड क्या है, ये भी जो डिसऑर्डर होगा उसका कॉज क्या होगा, मतलब ये डिसऑर्डर किसकी वजह से या कहाँ होगा, ऐसी क्या चीज़ हो जाएगी बॉडी में जब आप उसको उस डिसऑर्डर का सेक्स लिंक्ड कह देंगे। हम जानते हैं कि जो मेल है उसको एक्स और वाई क्रोमोसोम से डिनोट करते हैं, जो फीमेल है उनको एक्स और एक्स करते हैं। तो इन जो एक्स वाई और एक्स एक्स है, इनमें अगर किसी प्रकार का डिसऑर्डर, किसी प्रकार का इसमें बदलाव आने से आदमी की तबीयत, ऐसे कह सकते हैं ना, कोई रोग उत्पन्न हो जाए, तो उसे कहते हैं सेक्स लिंक्ड। मतलब ये सीधा क्रोमोसोम से डिनोटेड है। सेक्स मतलब एक्स वाई या एक्स एक्स, इन चारों में अगर कोई भी जैसे म्यूटेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए, कोई भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है जिससे आपकी तबीयत बिगड़ती है या आप में किसी प्रकार का डिसऑर्डर आ जाता है, तो उसे सेक्स लिंक्ड कहते हैं। अब रेसेसिव क्या होता है, रेसेसिव मतलब जैसे दो चीज़ हो गए ना, पहला तो एक्स वाई हो गया, मेल में ले लीजिए, या फीमेल में आप लेंगे तो एक्स एक्स हो गया। तो सबसे पहला वाला जो होता है वो डोमिनेंट होता है। रेसेसिव मतलब दूसरे वाले क्रोमोसोम। आप ऐसे देखिए, मेल में आपका एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो रेसेसिव मतलब इन क्रोमोसोम में अगर हो, इन क्रोमोसोम में वो रोग हो पर अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, ऐसा क्रोमोसोम, ऐसा जीन जो रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट हो आपके अंदर, उस जीन में अगर ये डिसीज़ कॉज होती है, कोई भी डिसीज़, तो उसे रेसेसिव कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात इसमें और देखेंगे कि फेल टू जर्मिनेट रेड एंड ग्रीन कलर। अब जैसे कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि आप रेड, वैसे तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो है वो ये फेल कर जाएंगे आप कि लाल और हरे रंग, लाल रंग और हरे रंग के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आप बहुत आपको मुश्किल हो जाएगा, यार ये लाल है कि ये हरा, कि ये लाल है कि ये हरा। आप अलग अलग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ये 8% मेल में होता है, 0.4% फीमेल में होता है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल कैरियर होती हैं, प्रूफ दूंगा क्यों कैरियर होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। 8% मेल में होता है, 0.4% फीमेल्स में होता है। ये होता किस में है, म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम। मतलब मैंने बोला ना, एक्स क्रोमोसोम दिखते ही आप समझ जाएंगे अच्छा ये क्रोमोसोम में हो रहा है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड है। म्यूटेशन का मतलब सडन चेंज हो जाता है कि उस एक्स क्रोमोसोम में कोई सडन चेंज हो गया तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। अब कैरियर्स क्या होते हैं, आप सिंपली भाषा में समझिए कि कैरियर्स के अंदर उस डिसऑर्डर का जीन प्रेजेंट होता है लेकिन वो रोग उसमें दिखता नहीं है। मैं बोलूँ कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, जो जीन कलर ब्लाइंडनेस करने के लिए जिम्मेदार है, वो उस पेन में है, लेकिन आपको देख के इस पेन को नहीं लगेगा कि इसको कलर ब्लाइंडनेस है क्योंकि वो रिसेसिव फॉर्म में है। हाँ, लेकिन ये पेन क्या कर सकता है, जब ये पेन किसी से क्रॉस करेगा तो इसके अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस उपस्थित था वो दूसरी चीज़ में जाके अगर डोमिनेंट हो गया, इस पेन से जीन अगर इस वाले पेन में आया, इस ऑर्गेनिज्म से जीन अगर इस ऑर्गेनिज्म में क्रॉस के थ्रू आया, ये अगर कोई माँ है, ये उसका बेटा है, इस माँ से वो जीन इसके बेटी में आया, तो बेटी में कलर ब्लाइंडनेस शो होने लगेगा।
तो कैरियर्स का सिंपल सा मतलब है कि कोई जीन उसमें प्रेजेंट हो, लेकिन वो जीन जिस डिसऑर्डर को कॉज करती है, जिस डिसऑर्डर के रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन उस पर्टिकुलर बॉडी में शो ना हो। प्रेजेंट तो हो लेकिन शो ना हो पाए, इसका मतलब रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है उसमें। अगर डोमिनेंट होती तो ये शो करने लगता कि यार मेरे अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, मुझे कलर ब्लाइंडनेस शो हो रहा है। मेरे अंदर जीन भी है और मुझे देख के कोई बता भी नहीं सकता कि मेरे अंदर कलर ब्लाइंडनेस है, मुझे कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, तो ये एक्ट एज अ कैरियर, हर वो बॉडी कैरियर की तरह एक्ट करेगी जो रिसेसिव फॉर्म में डिसीज कॉजिंग जीन को अपने पास रखेगी। ये था। अब दो चीज़ एनसीईआरटी में दी गई है, उन्हीं दो पे बात करेंगे। ज़्यादा फैलेंगे तो बहुत सारा टॉपिक दिमाग में उलझ जाएगा। दो बातें की गई हैं, दोनों समझिए। पहले सबसे पहली बात की गई है, दोनों का प्रूफ दूंगा। बॉयज़ हैव कलर ब्लाइंडनेस, जो लड़के होते हैं, एक माता पिता से कोई लड़का हुआ क्रॉसिंग के बाद, तो उन्हें कलर ब्लाइंडनेस होता है कब? जब मम्मी कैरियर हो और पापा नॉर्मल हो। मम्मी कैरियर हो मतलब मम्मी के अंदर वो जीन प्रेजेंट हो रिसेसिव फॉर्म में। आप मम्मी को देख के नहीं बता सकते कि मम्मी को कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि वो जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में है। तो मम्मी अगर कैरियर हो, पापा नॉर्मल, पापा को कुछ नहीं हुआ है, तो एक बात एनसीईआरटी कहती है 50% चांस है कि वो जो लड़का होगा, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, सन की बात कर रहा हूँ, उसे 50% चांस है कि उसे कलर ब्लाइंडनेस होगा। अब देखिए पहला वाला ये है ना, मैं आपको देता हूँ प्रूफ देता हूँ। ये पहला वाला है, मैंने नंबर डाला पहला वाला, तो पहला का प्रूफ, ये दूसरा वाला, ये दूसरे का प्रूफ। तो पहला वाला प्रूफ मैंने क्या लिया, सबसे पहले कंडीशन डिसाइड करते हैं। मदर लिया फादर, मदर को क्या एनसीईआरटी बोली है? कैरियर ले लो। कैरियर का मतलब एक्स क्रोमोजोम किसी भी लड़की किसी भी माँ में होते हैं, ये क्रोमोजोम हो गए। कैरियर का मतलब ये जो सेकंड वाला है, मतलब जो रेसेसिव वाला है, उसमें जीन होगा, इसलिए मैंने इस वाले एक्स को डार्क किया है, मतलब जीन इसमें प्रेजेंट है जो कि रेसेसिव है, इसीलिए मदर कैरियर है। ध्यान से, बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हैं कौन कैरियर है। फादर नॉर्मल है, फादर का नॉर्मली एक्स वाई जीन। अब पन्नेट स्क्वायर जो होता है, आप वैसे ही नॉर्मली भी करा सकते हैं, लेकिन पन्नेट स्क्वायर होता है, मैं अभी आगे लेक्चर में डालूंगा। सिंपल सा चीज़ है, लोग जानते ही हैं। तो पन्नेट स्क्वायर जब मैं क्रॉस कराया तो मैंने देखा कि मुझे क्रॉस के बाद दो तो एक्स एक्स मिल गए, इनकी तो बात ही नहीं करनी है क्योंकि हमें कंडीशन जो है वो लड़के के लिए देखनी है। दो मिले एक्स वाई, दो एक्स वाई में, एक तो एक्स वाई में देख रहे हैं कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है, दोनों लाइट लाइट है ना। एक एक्स वाई में एक डार्क है, मतलब यहाँ पे रोग है। मतलब दो बच्चे में से अगर एक बच्चे को रोग होती है, दो बच्चा अगर 100% मान लो, तो उसमें एक को अगर कोई डिसीज़ हो गई तो 50% एफिशिएंसी हुई ना। दो चीज़ में से किसी एक को है, दो में से एक मतलब 50%, 1/2, ठीक है। अब सेकेंड बात, एनसीईआरटी कलर ब्लाइंडनेस में लिखती है कि गर्ल्स हैव कलर ब्लाइंडनेस। बच्चे को तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए शर्तें पता हो गई, जो भी कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, वो थी मम्मी कैरियर हो, पापा नॉर्मल हो। गर्ल्स के लिए मम्मी को कैरियर होना पड़ेगा और पापा को कलर ब्लाइंड होना पड़ेगा। सर कैसे? आप प्रूफ कीजिए। करता हूँ। ये देखिए सेकेंड वाला मैंने प्रूफ किया है। मम्मी को कैरियर लिया है, एक्स एक्स क्रोमोसोम मम्मी में पाए गए। कैरियर क्यों लिया? क्योंकि रेसेसिव फॉर्म में जीन है। ये सेकेंड वाले एक्स को मैंने डार्क किया है। अब पापा को कलर ब्लाइंडनेस लिया तो एक्स वाई। अब सर आप वाई को डार्क क्यों नहीं किए? ये देखिए, कलर ब्लाइंडनेस आपका म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोजोम, म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोजोम, इसीलिए पापा में एक्स वाले को मैंने डार्क किया है, ठीक है। अब फिर से पन्नेट स्क्वायर दिया, दोनों को सिंपली क्रॉस कराइए। ये जो डिब्बा बना है उसका मतलब ये है कि एक बार इसके एक्स को इन दोनों के साथ, फिर वाई को इन दोनों के साथ, बस सिंपली यही है। तो एक बार एक्स को इसके साथ कराएंगे, एक जोड़ा बना, एक बार इसको करेंगे, ऐसे ऐसे करके चार जोड़े बनेंगे। एक एक्स का इस एक्स के साथ, फिर एक्स का इस एक्स के साथ, फिर वाई का इस एक्स के साथ, फिर वाई का इस एक्स के साथ। तो ऐसे करने पे हमें देखिए जो मिला, फुल कलर ब्लाइंड। मतलब कलर ब्लाइंड होने के लिए लड़की को क्या चाहिए? लड़की को ये चाहिए कि उसके जो डोमिनेंट एक्स जीन है उसमें हमें मिल जाए वो वाला जीन जो कलर ब्लाइंडनेस कॉज करता है। दो एक्स होते हैं, तो अगर हमें ऐसा हो मिल जाए कि दोनों एक्स वाले में अगर मुझे जीन मिल जाए तो मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि इसको कलर ब्लाइंडनेस है। कोई ये उंगली नहीं उठा पाएगा कि यार तो रिसेसिव वाले में जीन है तो ये तो कैरियर हो गई। तो यहाँ पे दोनों में, दोनों डार्क है, मतलब दोनों में हमें जीन मिल गए। चार बच्चे मिले जिसमें एक ऐसी लड़की थी जिसके दोनों एक्स क्रोमोजोम में डार्क हमें मिल गया, मतलब जीन प्रेजेंट मिल गया। इसका मतलब 100% ये बातें श्योर है कि ये जो लड़की है वो कलर ब्लाइंड लड़की होगी, ठीक है। दोनों मैंने दो कंडीशन लिखे, दोनों को मैंने प्रूफ कर दिया एक फिगर के थ्रू। आपको एनसीईआरटी केवल लिख के बताई थी, लेकिन मैं फिगर बता दिया क्योंकि दिमाग में परफेक्टली सेट हो जाए। अब आप ये देखिए कि जैसे आप यहाँ जब मैंने पहला वाला प्रूफ दिया तो कोई कह सकता है ना, मतलब बता ही दिया मैंने उस वैसे इसका आंसर कि यार ये लड़का लड़की, ये जो एक्स एक्स मिला उसमें एक डार्क है तो लड़की कलर ब्लाइंड क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो डिफेक्टिव जीन है, जो कलर ब्लाइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन है, इस वाले एक्स क्रोमोजोम में मिला जो कि रेसेसिव है, जो कि रेसेसिव। मैंने यहाँ इस वाले क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम को रेसेसिव बताया है।
तो इस वाले एक्स क्रोमोजोम को मिला जो कि रेसेसिव है, तो एक्ट एज ए कैरियर ही तो वर्क करेगी। इसको कैसे हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस? रेसेसिव में आपको कोई जीन प्रेजेंट है, मतलब आप उस रोग को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं, कैरियर की तरह यूज हो सकते हैं। और कोई जीन अगर आपके डोमिनेंट वाले फेज में उपस्थित है, मतलब आप में वो रोग बाहर से दिखेगा। तो ये रहा मेंडेलियन डिसऑर्डर में पहला कलर ब्लाइंडनेस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट वाले रोग के साथ जिसका नाम है हीमोफीलिया। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।